ऑडियो क्रमांक 2। पुस्तक का नाम गायत्री का हर अक्षर शक्ति स्रोत। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पिंड को ब्रह्मांड की छोटी प्रतिकृति माना गया है। वृक्ष की सारी सत्ता छोटे से बीज में भरी रहती है। सौरमंडल की पूरी प्रक्रिया छोटे से परमाणु में ठीक उसी तरह काम करती देखी जा सकती है। मनुष्य की शारीरिक और मानसिक संरचना का छोटा रूप शुक्राणु में विद्यमान रहता है। यह महतो महीयान का आणोरणीयान में दर्शन है। छोटी सी माइक्रो फिल्म पर सुविस्तृत ग्रंथों का चित्र उतर आता है। जीव में ब्रह्म की सारी विभूतियां और शक्तियां विद्यमान हैं। ब्रह्म का विस्तार यह ब्रह्मांड है। जीव का विस्तार शरीर में है। मानवी काया यो हाड़ मांस की बनी दिखती है और मलमूत्र की गठरी प्रतीत होती है, पर उसकी मूल सत्ता जो गंभीर विवेचन करने पर प्रतीत होती है वह है जिससे इस छोटे से कलेवर में वह सब विद्यमान मिलता है जो विराट विश्व में दृष्टिगोचर होता है। स्थूल दृष्टि से स्थूल का दर्शन होता है और सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म का। चर्म चक्षुओं से सीमित आकार प्रकार दूरी की वस्तुएं देखी जा सकती हैं। शक्तिशाली माइक्रोस्कोप अदृश्य वस्तुओं को भी दृश्य रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। दूरबीनों से वे दूरवर्ती वस्तुएं दिखती हैं जिन्हें साधारण दृष्टि से देख सकना संभव नहीं। ज्ञान चक्षुओं से सूक्ष्म जगत की स्थिति को भली प्रकार जाना जा सकता है। अर्जुन को, यशोदा को भगवान कृष्ण ने ज्ञान चक्षुओं से ही अपने विराट रूप के दर्शन कराए थे। उसी माध्यम से राम के वास्तविक रूप का साक्षात्कार कौशल्या और काकभूषुंडी को हुआ था। उसी दृष्टि से देख सकना जिस किसी के लिए भी संभव हुआ है वह अपनी ही मानवी काया में देव शक्तियों की उपस्थिति सत्प्रवृत्तियों के रूप में स्पष्टतः देखता है। प्रसुप्त स्थिति में तो जीवित मनुष्य भी मृतकवत पड़ा रहता है, पर जागृत की स्थिति में पहुंचकर वही प्रबल पुरुषार्थ करता और अपनी प्रखरता का परिचय देता है। मानवी काया वन मानुष के नर वानर के समतुल्य इसलिए बनी रहती है कि उसकी देवात्मा प्रसुप्त स्थिति में पड़ी रहती है। साधन उपचारों की सहायता से जो उसे जगा लेते हैं उन्हें दिव्य शक्ति संपन्न सिद्ध पुरुष बनने में देर नहीं लगती। मानवी सत्ता में देव शक्तियों की उपस्थिति का वर्णन करते हुए भगवान शिव पार्वती के सम्मुख रहस्योद्घाटन करते हैं। देहे अस्मिन् वर्तते मेरुः सप्तद्वीप समन्वितः सरितः सागरा शैलाः क्षेत्राणि क्षेत्रपालकः ऋषयो मुनयः सर्वे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तते पीठदेवताः सृष्टि संहार कर्तारौ भ्रमन्तो शशिभास्करौ नभो वायुश्च वह्निश्च जलं पृथ्वी तथैव च त्रैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः मेरुं संवेष्ट्य सर्वत्र व्यवहारः प्रवर्तते जानाति यः सर्वमिदं स योगी नात्र संशयः ब्रह्मांड संज्ञके देहे यथा देशम व्यवस्थितः। शिव संहिता 2.1-5। इसी देह में मेरु, सप्तद्वीप, सरिता, सागर, शैल, क्षेत्रपालक, ऋषि, मुनि, नक्षत्र, ग्रहपीठ, पीठ देवता, शिव, चंद्र, सूर्य, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तीनों लोक के सब प्राणी निवास करते हैं। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। इस रहस्य को जो जान सकता है वही योगी है। किस संस्थान में किस देव शक्ति का निवास है
और वहाँ कौन सी विशिष्ट शक्ति छिपी पड़ी है, इसका उल्लेख शास्त्रकारों ने संकेत रूप से किया है। न्यास, कवच, रक्षा विधान आदि के माध्यम से पूजा प्रार्थना करते हुए यह अनुभव किया जा सकता है कि इस स्थान पर विद्यमान अमुक शक्ति का नव जागरण हो रहा है। उस केंद्र पर ब्रह्मांड में संव्याप्त दिव्य कामनाओं का अवतरण हो रहा है। स्थापना, श्रद्धा, अनुभूति एवं उपलब्धि के 4 चरण ध्यान धारणा में प्रयुक्त होते हैं। यह संगति इन उपचारों के सहारे भली प्रकार बैठ जाती है। फलतः न्यास, कवच, रक्षा विधान आदि कृत्यों के माध्यम से शरीर में देव शक्तियों के जागरण एवं अवतरण का द्वार खुल जाता है। इन उपासनात्मक विधि विधानों का शास्त्रीय उल्लेख इस प्रकार है। न्यास विधान: ओम तत्पादांगुली पर्वभ्यो नमः, पैरों की उंगलियों की गांठों को। ओम सपादांगुलीभ्यो नमः, पैरों की उंगलियों को। ओम विजंगाभ्याम नमः, दोनों जंघाओं को। ओम तर्जानुभ्याम नमः, दोनों जानुओं को। ओम उरुभ्याम नमः, कटी के नीचे के भाग को। ओम रेशिष्ण्याय नमः, शिश्न को। ओम णी वृषणाभ्याम नमः, वृषण को। ओम यम कट्यै नमः, कटी को। ओम भर्णाभ्यै नमः, नाभि को। ओम गो उदराय नमः, पेट को। ओम दे स्तनाभ्याम नमः, दोनों स्तनों को। ओम व उरुसे नमः, छाती को। ओम स्य कंठाय नमः, कंठ को। ओम धी दंतेभ्यो नमः, दांतों को। ओम म तालुने नमः, तालु को। ओम ही नासिकायै नमः, नासिका को। ओम धी नेत्राभ्याम नमः, नेत्रों को। ओम यो भ्रूभ्याम नमः, भौहों को। ओम यो ललाटाय नमः, ललाट को। ओम नः पूर्वमुखाय नमः, मुख के पूर्वी भाग को। ओम प्रदक्षिणमुखाय नमः, मुख के दक्षिणी भाग को। ओम चो पश्चिममुखाय नमः, मुख के पश्चिमी भाग को। ओम द उत्तरमुखाय नमः, मुख के उत्तर भाग को। ओम यात मूर्धने नमः, सिर को। बाएं हाथ पर जल रखकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को डुबाना और फिर उन भीगी उंगलियों को निर्धारित स्थानों पर स्पर्श करना न्यास कहलाता है। इस न्यास कृत्य से उन स्थानों में सन्निहित देव शक्तियों में अंतः जागृति उत्पन्न होती है। रक्षा बंधन: तद्वर्णः पातु मूर्धानं, सकारः पातु भालकम्। तत्वर्ण मूर्धा की, सकार भाल की रक्षा करें। चक्षुषी में विकारस्तु, श्रोत्रे रक्षेत्तु कारकः। नासापुटे विकारो में, रेकारस्तु कपालकम। वि मेरे नेत्रों की और तु कार कर्णों की रक्षा करे। व कार नासापुट की ओर, रे कार कपाल की रक्षा करे। णिकारस्त्वधरोष्ठे च, यकारस्तुर्ध्वोष्ठके। आस्य मध्ये भकारस्तु, गोकारस्तु कपोलयोः। णी कार नीचे के ओष्ठ की, य कार उपरोष्ठ की, मुख के मध्य में भ कार, गो कार दोनों कपालों की रक्षा करे। देकारः कंठदेशे च, वकारः स्कंधदेशयोः। स्यकारो दक्षिणं हस्तं, धीकारो वामहस्तकम्। दे कार कंठ प्रदेश की, व कार दोनों कंठों की, स्य कार दाएं हाथ की तथा धी यह बाएं हाथ की रक्षा करे। मकारो हृदयं रक्षेद, हिकारो जठरं यत् तथा।
धिकारो नाभिदेशं तु योकारस्तु कटिद्वयम्। मकार हृदय की रक्षा करे, हीकार पेट की, धिकार नाभि की और योकार कटिद्वय की रक्षा करे। गुह्यं रक्षतु योकार उरुमेनः पदाक्षरम्। प्रकारो जानुनि रक्षोच्चोकारं रोस्गजङ्घदेशयोः। गुह्यं रक्षतु योकार उरुमेनः पदाक्षरम्। प्रकारो जानुनि रक्षेच्चोकारो जङ्घदेशयोः। योकार गुह्य प्रदेश की रक्षा करे, दोनों उरुओं की नह पद रक्षा करे। प्रकार दोनों घुटनों की रक्षा करे, चकार जंघा प्रदेश की रक्षा करे। दकारो गुल्फ देशे तु यात्कारः पादयुग्मकम्। दकार गुल्फ की रक्षा करे, यात पद दोनों पैरों की रक्षा करे। बाईं हथेली ऊपर, दाहिनी नीचे रखकर उस संयुक्त करतल पृष्ठ का निर्धारित स्थानों पर स्पर्श करना रक्षा विधान है। दूसरी विधि यह भी है कि हाथ जोड़कर निर्धारित स्थानों पर देव शक्तियों के अवतरण होने और अवयवों की स्थूल शक्ति तथा वहां विद्यमान दिव्य शक्ति के संरक्षण अभिवर्धन का उत्तरदायित्व निभा लेने की भावना करें। देव शक्तियों के जागरण एवं अवतरण की अनुभूति प्रायः दो रूपों में होती है। प्रथम रंग, दूसरा गंध। ध्यानावस्था में भीतर एवं बाहर किसी पुष्प विशेष की गंध भीतर से बाहर को उभरती प्रतीत हो तो समझना चाहिए कि गायत्री के अक्षरों में सन्निहित अमुक शक्ति का उभार विशेष रूप से हो रहा है। इस अनुभूति के लिए 24 पुष्पों का उदाहरण दिया गया है। उनके रंग या गंध की अनुभूति के आधार पर देव शक्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अमुक शब्द शक्तियों की साधना में इन फूलों का उपयोग विशेष सहायक सिद्ध होता है। अक्षरों और पुष्पों की संगति का उल्लेख इस प्रकार है। अतः परम वर्ण वर्णान् व्याहरामि यथा तथं चंपका अतसी पुष्प सन्निभं विद्रुमं तथा स्फटिकाकारकं चैव पद्मपुष्प समप्रभं तरुणादित्य संकाशं शंखकुन्देन्दुसन्निभं प्रवाल पद्मपत्राभ्यं पद्मराग समप्रभं इन्द्रनीलमणिप्रख्यं मौक्तिकं कुङ्कुमप्रभम् अंजनाभं च रक्तं च वैदूर्यं क्षौद्रसन्निभं हारिद्रकुन्दुग्धाभं रविकान्ति समप्रभं शुकपुच्छभिनिभं तद्वच्छत्तपत्रनिभं तथा केतकी पुष्पसङ्काशं मल्लिका कुसुमप्रभं करवीरश्च इत्येते क्रमेण परिकीर्तिताः वर्णाः प्रोक्ताश्च वर्णनां महापाप विशोधनाः। देवी भागवत 12.2.4 से 10। गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों की प्रकाश किरणों के 24 रंग नीचे दिए पदार्थों तथा पुष्पों के रंग जैसे समझने चाहिए। पहला चंपा, दूसरा अलसी, तीसरा स्फटिक, चौथा कमल, पांचवा सूर्य, छठा कुंदेंदु, सातवां शंख, आठवां प्रवाल, नौवां पद्मपत्र, 10वां पद्मराग, 11वां इंद्रनील, 12वां मुक्ता, 13वां कुमकुम, 14वां अंजन, 15वां वैदूर्य, 16वां हल्दी, 17वां कुंद, 18वां दूध, 19वां सूर्यकांत, 20वां शुक की पूंछ, 21वां शतपत्र, 22वां केतकी, 23वां मल्लिका,
और 24वां कनेर। किस अक्षर का नियोजन किस स्थान पर हो, इस संदर्भ में भी मतभेद पाए जाते हैं। इन बारीकियों में न उलझकर हमें इतना ही मानने से भी काम चल सकता है कि इन स्थानों में विशेष शक्तियों का निवास है और उन्हें गायत्री साधना के माध्यम से जगाया जा सकता है। पौष्टिक आहार विहार से शरीर के समस्त अवयवों का परिपोषण होता है। रोग निवारक औषधि से किसी भी अंग में छिपी बीमारी के निराकरण का लाभ मिलता है। इसी प्रकार समग्र गायत्री उपासना साधारण रीति से करने पर भी विभिन्न अवयवों में विद्यमान देव शक्तियां समर्थ बनाई जा सकती हैं। सामान्यतया विशिष्ट अंग न्यास की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं पड़ती। संयुक्त साधना में से ही संतुलित उत्कर्ष होता रहता है। वेद मंत्र का संक्षिप्त रूप बीज मंत्र कहलाता है। वेद रूपी वृक्ष का सार संक्षेप बीज है। मनुष्य का बीज वीर्य है। समूचा काम विस्तार बीज में सन्निहित रहता है। गायत्री के 3 चरण हैं। इन तीनों का एक एक बीज भूः भुवः स्वः है। इस व्याहृति भाग का भी बीज है ओम। यह समग्र गायत्री मंत्र की बात हुई। प्रत्येक अक्षर का भी एक एक बीज है। उसमें उस अक्षर की सार शक्ति विद्यमान है। तांत्रिक प्रयोजनों में बीज मंत्र का अत्यधिक महत्व है। इसलिए गायत्री मृत्युंजय जैसे प्रख्यात मंत्रों की भी एक या कई बीजों समेत उपासना की जाती है। 24 अक्षरों में के 24 बीज इस प्रकार हैं। पहला ओम, दूसरा ह्रीम, तीसरा श्रीम, चौथा क्लीम, पांचवा होम, छठा जूम, सातवां यम, आठवां रम, नौवां लम, 10वां वम, 11वां शम, 12वां संग, 13वां ऐं, 14वां क्रीम, 15वां हुम, 16वां रिम, 17वां पम, 18वां फम, 19वां टम, 20वां ठम, 21वां डम, 22वां ढम, 23वां क्षम, 24वां ऋणम। यह बीज मंत्र व्याहतियों के पश्चात एवं मंत्र भाग से पूर्व लगाए जाते हैं। भूर्भुवः स्वः के पश्चात तत्सवितु वितुः पहले का स्थान ही बीज लगाने का स्थान है। प्रचोदयात् के पश्चात भी इन्हें लगाया जाता है। ऐसी दशा में उसे संपुट कहा जाता है। बीज या संपुट में से किसे कहाँ लगाना चाहिए, इसका निर्णय किसी अनुभवी के परामर्श से करना चाहिए। बीज विधान तंत्र विधान के अंतर्गत आता है, इसलिए इनके प्रयोग में विशेष सतर्कता की आवश्यकता रहती है। प्रत्येक बीज मंत्र का एक यंत्र भी है। इन्हें अक्षर यंत्र या बीज यंत्र कहते हैं। तांत्रिक उपासनाओं में पूजा प्रतीक में चित्र प्रतीक की भांति किसी धातु पर खोदे हुए यंत्र की भी प्रतिष्ठापना की जाती है और प्रतिमा पूजन की तरह यंत्र का भी पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन किया जाता है। दक्षिण मार्गी साधनाओं में प्रतिमा पूजन का जो स्थान है वही वाम मार्गी उपासना उपचार में यंत्र स्थापना का है। गायत्री यंत्र विख्यात है। बीजाक्षरों से युक्त 24 यंत्र उसके अतिरिक्त हैं। इन्हें 24 अक्षरों में सन्निहित 24 शक्तियों की प्रतीक प्रतिमा कहा जा सकता है।